सर एक बात पूछूं? पूछो। सर ये फेस ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्या हुआ? परफेक्टली काम तो कर रहा है। सर लेकिन ये कुछ बैंकों में तो दिख ही नहीं रहा है और कुछ बैंकों में तो फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। अरे तनीषा, कर दी ना बच्चों वाली बात। चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है। जैसा कि तुम जानती हो, हर बैंक का काम करने का तरीका अलग होता है। हर बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कुछ बैंक बायोमेट्रिक से अलाउ करते हैं, कुछ बैंक आइरिस स्कैन के थ्रू ट्रांजैक्शन अलाउ करते हैं और कुछ बैंक जो होते हैं फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू अलाउ करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है बैंक के वर्किंग सिस्टम में। अगर बैंक अथॉरिटी देता है आपको फेस से ट्रांजैक्शन करने की, तभी आपको वो सिस्टम दिखता है। इसमें कोई भी कंपनी कुछ नहीं कर सकती है जब तक बैंक की तरफ से वो सिस्टम एप्लीकेबल ना हो। यही कारण है कि तुम्हें किसी किसी जगह पे वो ऑप्शन नहीं दिखता है। अच्छा लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि किस बैंक में कौन सी सुविधा और कौन सी सुविधा से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? ये बिल्कुल आसान है, चलो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपना इजी पे का एप्लीकेशन खोलना है। खोलने के बाद अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं एपीएस विड्रॉल का ऑप्शन है। एपीएस विड्रॉल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक का। आपको ये सारी नई सुविधाएं एयरटेल पेमेंट बैंक में दिखेंगी। तो आपको क्या काम करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक पे जाके क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिवाइस को अलाउ करवाएगा और दिन का पहला 2FA करवाएगा। और 2FA आप कैसे करना चाहते हो, आइरिस से करना चाहते हो डिवाइस से, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमने आइरिस से सिलेक्ट किया है तो हम अपना पहले 2FA करेंगे। ये हमने 2FA किया। 2FA करने के लिए अपने इसके कैमरे के आगे अपने फेस को लाना है और 2 बार ब्लिंक करना है इसको, तभी हमारा 2FA होता है। 2FA होने के बाद आप सीधे आप ट्रांजैक्शन वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है और बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ हम चेक करने के लिए किस बैंक में कौन सी सुविधा है तो हम सीधे बैंक सेलेक्ट करेंगे। अभी पूरी डिटेल नहीं भर रहे हैं, सीधे बैंक। अब देखिए जैसे बैंक की लिस्ट आ गई। अब हमें किस बैंक से करना है, हमने पहले यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन लिया। बैंक ऑफ इंडिया में हमने जैसे हमने डाला तो नीचे आप देख पा रहे हो यूजिंग बायोमेट्रिक और आइरिस डिवाइस का ऑप्शन दे रहा है। तो मतलब आप या तो बायोमेट्रिक डिवाइस या आइरिस डिवाइस से ही इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि ये भाई किसी और बैंक में कौन सा ऑप्शन दे रहा है। अब हमने सीधे चेक किया बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ देखो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हमने सेलेक्ट किया तो नीचे 2 ऑप्शन ओपन हो गए, एक यूज बाय आइरिस डिवाइस और दूसरा फेस स्कैन। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। इसमें तीनों ऑप्शन है, आपका आइरिस का भी है, आपका फेस स्कैन का भी है और आपका बायोमेट्रिक भी है। ठीक है। सेंट्रल बैंक का किया तो सेंट्रल बैंक में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा दिए, बायोमेट्रिक, आइरिस और यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है। आपको जिस भी मेथड से करना है बाकी का प्रोसेस सेम होता है ट्रांजैक्शन का, बस आपको बैंक सेलेक्ट करना है और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है और फेस स्कैन लेंगे तो फेस स्कैन से आपको ट्रांजैक्शन करनी है। सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन जब तक मतलब बैंक सुविधा नहीं देगा तब तक ये पोर्टल में हमारे ऑप्शन शो ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा तनीषा, जब तक बैंक ये सुविधा नहीं देगा तो ये हमारे क्या किसी के भी पोर्टल में ये ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। अच्छा अब समझ आया कि मुझे अब सारे बैंकों में ये सभी ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहे थे। बिल्कुल सही। तो आप भी ट्रांजेक्शन करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपका बैंक कौन सी सुविधा दे रहा है। धन्यवाद।